नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। चलिए आज हम एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखेंगे जिसे लैंग्वेज ऑफ हैप्पीनेस भी कहते हैं, रूबी। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? चलो शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात सोचो, क्या हो अगर प्रोग्रामिंग एक बोरिंग मुश्किल काम जैसा नहीं बल्कि एक सिंपल सी कॉन्वर्सेशन जैसा लगे। सोचो अगर कोड लिखना उतना ही नेचुरल हो जितना अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ। इंटरेस्टिंग है ना? समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? रूबी बिल्कुल ऐसी ही एक लैंग्वेज है। इसका मेन फोकस सिर्फ दो चीजों पर है, सिंप्लिसिटी और प्रोडक्टिविटी, यानी कि कम से कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा काम। ये पॉइंट नोट किया आपने? ये रूबी का कोर प्रिंसिपल है, इसको हमेशा याद रखना। तो चलो मिलते हैं रूबी से, जिसे अक्सर प्रोग्रामर्स बेस्ट फ्रेंड भी कहा जाता है। रेडी हो ये जानने के लिए कि आखिर इसको ऐसा क्यों कहते हैं? देखो, रूबी के जो क्रिएटर हैं मैथ्स, उनका ये मानना था कि प्रोग्रामिंग सिर्फ मशीन के लिए नहीं बल्कि हम इंसानों के लिए होनी चाहिए। तो उन्होंने एक ऐसी लैंग्वेज बनाई जिससे डेवलपर्स आसानी से खुद को एक्सप्रेस कर पाएं। ये फिलॉसफी समझ आई? क्लियर है या अभी भी कंफ्यूज्ड हो? ओके, अब थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं। रूबी की सबसे बड़ी पावर है इसकी रीडेबल ग्रामर। इसका कोड पढ़ना बिल्कुल इंग्लिश पढ़ने जैसा बहुत नेचुरल लगता है। स्क्रीन पे ध्यान है ना? लेट्स सी हाउ। इस ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। सिंपल भाषा में समझें तो ये प्रोग्राम के ट्रैफिक सिग्नल्स हैं। यही कोड को बताते हैं कि कब और कहाँ मुड़ना है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? और इसके लिए रूबी के पास एक पूरा टूल बॉक्स है, जैसे कंडीशनल्स यानी इफ एल्स, जो अगर मगर वाली सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। फिर हैं केस स्टेटमेंट्स, जो मल्टीपल कंडीशंस के लिए एक एडवांस्ड इफ एल्स जैसे हैं। लूप्स हैं, जो एक ही काम को बार बार करते रहते हैं। और आइटरेटर्स हैं, जो लिस्ट्स या अरेज के हर आइटम पर एक एक करके काम करते हैं। इन सारे टूल्स को हम आगे डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए बस एक इंट्रो ले लो, ठीक है? फोकस बना हुआ है। अब जरा स्क्रीन पर देखो, ये कोड बिल्कुल इंग्लिश जैसा लग रहा है ना? हम बस एज चेक कर रहे हैं। केस में हमने एज डाली। अगर 0 से 2 के बीच है तो बेबी प्रिंट करो, 3 से 6 है तो लिटिल चाइल्ड प्रिंट करो, नहीं तो अडल्ट प्रिंट करो। देखा कितना सिंपल है? इसको नोट किया? रियल लाइफ में इसका यूज क्या हो सकता है, थोड़ा सोचो। अब आते हैं रूबी के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पे। रेडी हो? ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूबी में हर चीज, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। चलो इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। नंबर 5 को ले लो। रूबी में ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है। और हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी कुछ बिल्ट इन पावर्स होती हैं, जिन्हें हम मेथड्स कहते हैं। अभी क्या सीखा बताओ? रूबी में हर चीज क्या है? एक ऑब्जेक्ट, राइट? तो इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि आप रूबी में हर चीज के साथ एक ही जैसा कंसिस्टेंट तरीके से डील कर सकते हो, चाहे वो सिंपल सा टेक्स्ट हो, कोई नंबर हो या बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा। इससे कोड लिखना बहुत आसान हो जाता है। आपको क्लियर है या कंफ्यूज हो? चलो आगे बढ़ते हैं। रूबी की इस पावर को वेब डेवलपमेंट में इतना पॉपुलर किसने किया? एक फ्रेमवर्क ने, जिसका नाम है रेल्स। नाम सुना है इसका पहले कभी? रूबी ऑन रेल्स को रूबी का किलर ऐप कहते हैं। बेसिकली इस फ्रेमवर्क ने वेब डेवलपमेंट को बहुत ही आसान और फास्ट बना दिया। आप एक्टिव हो ना? वीडियो देख ले हो या बैकग्राउंड में बस चल रही है? अब जरा स्क्रीन पर देखो, ये सिंपल सा हेलो वर्ल्ड ऐप दिखा रहा है कि रूबी से कुछ ही लाइंस ऑफ कोड में ग्राफिकल इंटरफेस कैसे बन सकता है। अमेजिंग है ना? अभी आप क्या करोगे? ऐसा कुछ खुद से बना पाओगे? सोचो, बिल्कुल बना पाओगे। रेल्स का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। बड़ी बड़ी वेबसाइट्स और ऑनलाइन कम्युनिटीज इस पे चलती हैं। एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है डेव कम्युनिटी। अगर आप डेवलपर हो तो इस साइट को जरूर जानते होगे। डेव कम्युनिटी की वेबसाइट पर फुटर में लिखा है मेड विथ लव एंड रूबी ऑन रेल्स। इससे आप समझ सकते हो कि डेवलपर्स इस फ्रेमवर्क को कितना पसंद करते हैं। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? अगर इंटरव्यू में रूबी ऑन रेल्स के बारे में पूछा गया तो बता पाओगे ना? तो अब आप रूबी के बेसिक्स से थोड़ा फेमिलियर हो गए हो।
लेट्स सी कि आप अपनी रूबी की जर्नी कैसे शुरू कर सकते हो। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? शुरू करने के लिए ये 2 रिसोर्सेज नोट कर लो। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के लिए rubydoc.org और इंटरैक्टिव प्रैक्टिस के लिए codeacademy.com। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो आज हमने क्या सीखा? हमने रूबी की फिलॉसफी, इसके कंट्रोल स्ट्रक्चर्स और इसके सबसे इंपॉर्टेंट एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट कंसेप्ट को समझा। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होगा। नेक्स्ट सेशन में हम रूबी के बेसिक सिंटैक्स को और डिटेल में देखेंगे, तो रेडी रहना। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऑल द बेस्ट।